पूछना, जो दाना बंदा पहले दिन जमीन पे लगाता है, जियो सलामत रहो, जो खड़े हैं जो बैठे हैं, आवाज पहुंचे तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचे। जो दाना बंदा पहले दिन जमीन पे लगाता है, 12 मराहल तय करके, जो 12वें की रैयत बन के बंदा बैठा है, जो 12वें का नौकर बैठा है, मवाली अली के है, रैयत 12वें की है, मवाली अली के है, रैयत 12वें की है। जो दाना महरी ने जरा से पूछना, जो दाना बंदा पहले दिन जमीन पे लगाता है, 12 मराहल तय करके, फिर वही ज़ार होता है जो पहले दिन लगाया था, फिर वही ज़ार होता है। ना 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 ना, जिसने हाथ नहीं उठाया 12 मराहल तय करके, महरी ने जरा से पूछना, फिर वही ज़ार होता है जो पहले दिन लगाया था। अब जुमले पे हाथ उठाना, सैयदा से खिरात पाना, हाथ उठाना, गदीर की सुन्नत अपनाना। अल्लाह ने भी 13 रजब को काबे में वलायत का पहला चांद रखा था। जब 12 मराहल तय कर चुका, फिर वही ज़ार होगा जो पहले दिन रखा था। लेकिन मैंने मौजू रखा इमामत और क़यामत। जब अशरे मुहर्रम की कोई मजलिस होती है, अगर कोई बंदा मौजू रखता तो बड़ा मुश्किल काम होता है मौजू को साथ साथ लेके चलना, लेकिन मोमिनीन को भी साथ लेके चलना चाहिए। मैं भाइयों के हुक्म की तामील करते हुए, जरूरी नहीं बंदा 2 घंटे पढ़े फिर ही समझ आए, मजा तो तभी है बंदा 10 मिनट भी पढ़े तो लुत्फ आ जाए। जो बात वो बंदा पहुंचाना चाहे, वो बंदा बंदों के ज़हन में बात फिट कर जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे हुक्म था आपने मौला सजाद पढ़ना है, बोलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़ूं मौला सजाद? घंटा नहीं, सिर्फ चंद सतरे पढ़ के बताऊंगा सजाद किसे कहते हैं, सैयदुल साजिदीन कहते किसे हैं। सजदे करना और बात है, जिन्होंने हुक्म किया था ना, वो बंदे चुप करके दुख दिल में लेके अगली मजलिस तक जाऊंगा, आपने हुक्म किया था आप ही चुप करके बैठ गए। सजदे करके बंदा बनता नमाजी, सजदे करके बंदा बनता है नमाजी। तो जो सजदे करके सैयदुल साजिदीन हो, जो सजदे करके सैयदुल साजिदीन हो, बंदे खामोश हो गए। जो इबादत करके ज़ैनुल आबिदीन हो, जो इबादत की जीनत हो। चलो मैं और आसान करता हूँ। यजीद लानती का जो बिस्तर था बड़ा गरम, बताऊं सजाद किसे कहते हैं? पढ़ूं? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया। मैं यजीद के बिस्तर की बात करने लगा हूँ, मौला सजाद का फज़ल एक ही सत्र में पढ़ने लगा हूँ कि मौला सजाद किसे कहते हैं। यही जुमला पढ़ के फिर अपने मौजू की तरफ पलटेंगे। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना यजीद शाम का दुश्वार कर दिया। मुझे कीमत मिलेगी तो मैं अगले जुमले पढ़ूंगा, वरना यही अपने मौजू का रुख बदल दूंगा। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना यजीद शाम का दुश्वार कर दिया। नींद उसकी बांध के जंजीरे पा के साथ, जिसे पता है सज्जाद के पाँव में जंजीर थी। मैं मौला सज्जाद का फज़ाइल पढ़ रहा हूँ। जो बंदा ज़हनी तौर पे जाग रहा है, फिर सुनना, ना 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 ना, अक्सर कहता हो नहीं सकता जिन बंदों के घरों की छत पे अलमे पास है, वो बंदा छुप करके मेरी तरफ देखता रहे, उस बंदे को छुट्टी है। शुमरा वालों, जिन बंदों के ज़मीर की छत के ऊपर गाजी पास का इल्म लहरा रहा है, जो गाजी के नौकर बैठे हो, हाथ गदीर की सुन्नत अपनाते हुए उठाना। जो सैयदुल साजिदीन के नौकर बैठे हो, जो ज़ैनुल आबिदीन के नौकर बैठे हो, जो अली के अली बेटे के नौकर बैठे हो, जो अली के अली बेटे के नौकर बैठे हो, आसान करता हो। बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना यजीद शाम का दुश्वार कर दिया। नींद उसकी बांध के जंजीरे पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया।
चलो मैं और आसान करता हूँ। मौजू क्या है? इमामत और मैंने कहा मैंने मौजू गुफ्तगू उस हस्ती को बनाया है जिसे अल्लाह ने हक का इंतकाम लेने के लिए पर्दे में छुपाया है। बंदा इमाम ज़माना का नौकर हो, अपने आप को ये समझता हो इमाम ज़माना की, और जुमरा के इस मरकजी इमाम बारगाह में इतने बड़े फदाइल का जुमला सुन के मेरे सामने खामोश रह नहीं सकता। मुर्दा बन के नहीं, जब बंदा मर्द बन के मुझे सुन रहा है, अल्लाह जाने कितना बड़ा फदाइल है उस हमारे वक्त के इमाम का जिसके इंतजार में क़यामत रुकी हुई है। कोशिश करूंगा जितनी देर भी आपसे महवे गुफ्तगू रहूं, मेरी जुबान से निकला हुआ हर एक हर्फ इमामे ज़मान के फदाइल से मस होता हुआ, मिंबर के मुसल्ले पे इश्क की नमाज अदा करता हुआ, मुवद्दत के काबे का तवाफ करता हुआ, हर मोमन के दिल की हर धड़कन में घर कर जाए। जब बंदा इमामे ज़मान का नौकर बैठा है, बंदों ने 1400 साल से ये कोशिश की है हम हुसैन के जिक्र को मिटा दें, फिर कहीं हुसैन की बातें ना हो, हम हुसैनियों को कत्ल कर दें, फिर कोई हुसैन करने वाला ना हो, गलियों में कोई काले कपड़े पहनने वाला ना हो, बाजारों में कोई मातम करने वाला ना हो। इन्हें पता ही नहीं अभी हमारा पर्दे में मौजूद है, अभी हमारा पर्दे में मौजूद है। आप पर्दा हटाएं तो यकीनन है ये मुमकिन। जिंदाबाद जिंदाबाद जो बारवे का नौकर बैठा है, आप पर्दा हटाएं तो यकीनन है ये मुमकिन। इमकान का हर हुस्न जिगर काट के रख दे। जिसने कुरान की आयतें पढ़ी है, आप पर्दा हटाएं तो यकीनन है ये मुमकिन। इमकान का हर हुस्न जिगर काट के रख दे। जिस हुस्न पे है उंगलियां कटने की रवायत, यूसुफ तेरी नलैन पे सर काट के रख दे। ऐसे नहीं, सारे बोलो, मिलके बोलो, दोनों हाथ ऊंचे, हैदरी। 1400 साल से कुछ नजस ज़हनियत नजस ताकतों के बलबूते पे जिक्र आले मोहम्मद को मिटाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा है कि मिटते वो हैं जिनके वारिस मिट जाएं, कौमें वो खत्म होती हैं जिनके वारिस खत्म हो जाएं, जिनके वारिस मिट जाएं। हम हुब्बे अली में कैद थे, जो अली का नौकर बैठा है, जो इमाम ज़माना की रैयत बैठा है। हम मोहब्बत अली के जुर्म में मुजरम थे, मुजरम हैं और मुजरम रहना चाहते हैं। हमें फख्र है हमारा जुर्म वलायत अली है। जो अली के नौकर बैठे और कोई जुर्म तो नहीं। आज जो हम पे पाबंदियां लगती हैं, आज गलियों में अली का जिक्र रोका जाता है, फला जाकर को पढ़ना चाहिए, फला को नहीं पढ़ना चाहिए, इस गली से जुलूस गुजरना चाहिए, इस गली से जुलूस नहीं गुजरना चाहिए। जो बारहवें की रैयत बैठी है, जितने नौजवान बैठे हैं, आप फख्र किया करो, आपने शर्मिंदा नहीं होना। हमें फख्र करना चाहिए। हमारी सारी तारीख लहू से भरी पड़ी है, हमारी सारी तारीख लहू से भरी पड़ी है। जो बंदा अली का नौकर है, हम मोहब्बत अली के जुर्म में कैद थे और कैद रहना चाहते हैं। एक नसीहत और वसीयत करने लगा हूँ, घुट के अली को मानने से बेहतर है बंदा अली को छोड़ दे। घुट के अली मानने से बेहतर है बंदा अली को छोड़ दे। जो बंदा अभी तक बारहवें की रैयत बन के हाथ नहीं उठा सका, उसके लिए मैं जुमला और आसान कर देता हूँ। जाओ जाके दुनिया वाले तारीख उठा के पढ़ो, जितने हुसैन के मातमियों को मारते हैं, जिक्र हुसैन को मिट जाए, जितने हुसैन के मातमियों को कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं। कभी कहीं के बम ब्लास्ट होता है, कभी कहीं किसी को कत्ल किया जाता है, कभी कहीं किसी चौक में मारा जाता है। जिक्र हुसैन को मिट जाए, इन्हें पता ही नहीं हम नाते जिक्र हुसैन का था, हम नाते जिक्र हुसैन का था। जिसका हाथ नहीं उठा, अल्लाह जाने वो बंदा मजबूर होगा या वो बंदा मगरूर होगा। हम नाते जिक्र हुसैन का था, हम ना होंगे, जिक्र हुसैन का होता रहेगा, क्योंकि पर्दे में हमारा वारिस मौजूद है। जाओ जाके दुनिया वालों तारीख उठा के पढ़ो, हमारी सारी तारीख लहू से भरी पड़ी है, लेकिन तारीख आज भी इस बात पे शाहिद है, तारीख आज भी इस बात पे गवाह है। हमने जनाजे उठा लिए, हमने अली नहीं छोड़ा, हमने घर चलवा लिए। जिस
اس کا ہاتھ نہیں اٹھا وہ بندہ مجبور ہوگا یا وہ بندہ مغرور ہوگا۔ اٹھاؤ نا ہم شیعوں کی ہسٹری قیامت تک کے لیے علی کی عزت کی قسم ہے جو پاروے کے نوکر بیٹھے ہیں، نتیجہ بڑا خوبصورت آپ کو ہدیہ کر کے جا رہا ہوں۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے جنازے اٹھا لیے، ہم نے علی نہیں چھوڑا، ہم نے گھر چلوا لیے، ہم نے حسین کی عزاداری پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ جو بندہ ابھی نہیں بولا ہم نے بطول کے دشمن کو سچا نہیں کہا، جو بندہ ابھی بھی سوچ کا مریض بن کے بیٹھا ہے، ہماری تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ جتنے بڑے بڑے جابر بادشاہ اپنے تخت کے ناز پہ آئے تھے، اپنی حکومتوں کے ناز پہ آئے تھے، اپنی تلواروں کے ناز پہ آئے تھے، ہم حسین کے ماتمیوں کو بٹھائیں گے، ہم حسین کے ماتمیوں کو ختم کریں گے، ذکر حسین کا مٹ جائے گا۔ آج 1450 سال کے بعد بھی سبطین شاہ جی اٹھاؤ پوری کائنات کی ہسٹری، مجھے بتاؤ یزید کہاں گیا، مجھے بتاؤ ہارون رشید کہاں گیا، مجھے بتاؤ ملون حجاج کہاں گیا۔ جتنے یہ آئے تھے آج ان کی قبر کا نشان کہیں نہیں ہے۔ دکھ لگے گا اس بندے پہ جو بندہ اتنی محنت کے بعد نہ بولا، علی کی عزت کی قسم ہے وہ تو چلے گئے، وہ تو قتل ہو کے جہنم میں چلے گئے۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ کل بھی قبر حسین کے بوسے دیے جا رہے تھے، آج بھی قبر حسین کے بوسے دیے جا رہے ہیں۔ کل بھی قبر عباس کے طواف کیے جا رہے تھے، آج بھی کیے جا رہے ہیں۔ میری قوم زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ اس کے زندہ رہنے کی ایک ہی دلیل ہے، جو حسین کو بٹھانے آئے تھے ان کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے سوال مل کے بول دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی مل کے بول دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود پڑھنا بہت بڑی بات ہے، مل کے بول دیں۔ دور یہ آ گیا ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے وقت کے امام کو پکارو۔ بے شک بولو میرے ساتھ جو بارہویں کی نیت بیٹھی ہے۔ دور ایسا آ گیا ہے گھر میں ہو امام کو پکارو، ماشاءاللہ باہر ہو امام کو پکارو، بے شک گرمیوں ہو امام کو پکارو، بے شک چوک میں ہو امام کو پکارو، چار دیواری کے بند کمرے میں ہو امام کو پکارو، میدان میں ہو امام کو پکارو، کیونکہ جملے میرے نہیں۔ جو بندہ ابھی بھی حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہا ہے، جملہ آپ کو بڑا ہی قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جو بندہ 12ویں کی ریت بن کے بیٹھا ہے، میں نے کہا کوئی چونک ہو چراہا ہو، اپنے امام کو پکارو، ہر گھڑی امام کو پکارو، ہر پل امام کو پکارو، ہر جگہ پہ امام کو پکارو، کیونکہ جملے میرے تو ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے وقت کے امام کو اگر پکارتے پکارتے دنیا سے چلے جاؤ گے، پھر جملے میرے نہیں، آپ کا میرا کائنات کا سب سے سچا امام 12واں شہنشاہ۔ توجہ میری جانب رکھیے گا، پڑھ میں رہا ہوں، توجہ میری جانب رکھے۔ جملہ بڑا قیمتی ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ جب بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے، میں نے اس لیے وصیت کی ہے ہر جگہ امام کو پکارو، کیونکہ میرے امام کا فرمان ہے، میں سچی ماں کا سچا بیٹا ہو کے وعدہ کرتا ہوں، جو مجھے پکارتا پکارتا دنیا سے چلا جائے گا، جب میں دنیا میں آؤں گا اس کا نام لے کے اسے بلاؤں گا۔ اس کا نام لے کے اسے بلاؤں گا۔ جملے میرے نہیں، عمیر ابن زیاد نے مولا علی سے پوچھا، سبحان اللہ، اس نے پوچھا مولا آپ کا آخری فرزند کیسا ہوگا؟ ماشاءاللہ۔ اتنے جملے عمیر ابن زیاد نے مولا علی سے پوچھنے تھے، مولا آپ کا آخری فرزند کیسا ہوگا؟ امام نے فرمایا میں دھیمے لہجے میں بہت بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے فرمایا خود سوچ کیسا وہ خطیب ہوگا جس کے منبر کو لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ ملے تو پھر پڑھنے کا لطف آتا ہے، جو بندہ ذہنی طور پہ جاگ رہا ہے۔ چلے میں آپ کو
इमाम के खुतबे का एक टुकड़ा सुनाऊं कि जब मेरे इमाम ज़हूर करेंगे, अपने पास से नहीं कम से कम 4 किताबों का हवाला मौजूद है। जिस बंदे को दलील लेने का शौक हो, कम से कम 4 किताबों में इमाम का ये खुतबा मेरे पास मौजूद है। जब इमाम ज़ाहिरी तौर पे तशरीफ लाएंगे, बताऊं किसकी कहां क्या ड्यूटी होगी। जिंदाबाद, जो बंदा बोला है इस जुमले पे, बोला उठे हुए हाथों को सलामत रखे। चले आसान करता हूं, इंसानों की बात ही छोड़ो, अगर इजाजत हो तो बताऊं फरिश्तों की ड्यूटी क्या होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हाथ उठाओ सैयदा से गिराम लो, फरिश्तों की ड्यूटी क्या होगी। किताबों में जुमले दर्ज हैं, जिब्राइल मुकद्दमा जैश पे होंगे, मीकाईल अकबे लश्कर पे होंगे, इसराफील मेमना पे होंगे, इजराइल मैसरा पे होंगे। जो बंदा हैरान हो गया है, हुक्म अताअत इमाम दिया जा रहा होगा, इताअत इमाम हुक्म दिया जा रहा होगा। आसमान से 30,30,000 फरिश्ते उतरेंगे। जिन बंदों के दिलों में ठंडक उतर रही है जुमले सुन के, जैसे ही इमाम खुतबा देंगे, खुतबा मैंने मुकम्मल नहीं पढ़ना, जुमरा वालों अगर मुझे कीमत मिली तो मैं आगे पढ़ूंगा, वरना मैं यहीं पे मसाइब शुरू कर लूंगा। अगर आप खामोश होकर देखते रहिए, पहले लफ्ज पे मुझे पता चल जाएगा मुझे खुतबा कितना पढ़ना चाहिए। जब इमाम खुतबा देंगे, इमाम पहला लफ्ज फरमाएंगे, हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपना वादा पूरा फरमाया। अल्लाह 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 करने वालों, इमाम आएंगे, इमाम फरमाएंगे, हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपना वादा पूरा फरमाया, जिसने अपने वली की नुसरत की। जिसे वली और नुसरत के माने नहीं आते, वो बंदे को छुट्टी है। इमाम जब ज़हूर फरमाएंगे, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी की दिल आजारी करना हमारा मकसद ही नहीं है। इस मिंबर पे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मद्देनजर रखते हुए गुफ्तगू की जाती है। जो बंदा फारवे की रैयत बन के बैठा है, इमाम फरमाएंगे, हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपना वादा पूरा फरमाया, जिसने अपने वली की नुसरत की। जो बंदा अभी नहीं बोला, इमाम फरमाएंगे, हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपने वली को कायनात की तदबीर की बागें पकड़ाई। हम्द है उस अल्लाह की जिसने अपने वली को आसमानों की चाबियां दी। हम वो है जिसको चाहे रिज़्क़ बढ़ा दे। इमाम खुतबा देंगे, हम वो है जिसको चाहे रिज़्क़ बढ़ा दे, जिसको चाहे रिज़्क़ घटा दे। ऐ ज़ालिमों मज़लूमों की रात ढल गई है, फजर आ गई है, हम आ गए हैं। हम दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और जोर से भर चुकी थी, जिस तरह वो जुल्म और जोर से भर चुकी थी, जिसका हाथ अभी नहीं उठा। इमाम आगे फरमाएंगे, आओ बैत करते जाओ, अपना हक लेते जाओ। बोले वो बंदा जिसके अंदर इमाम ज़माना बस रहा है, जिसके दिल की धड़कन में धड़कन नहीं, इमाम की आने की घंटियां धड़क रही है, वो बंदा मेरे साथ बोले। इमाम फरमाएंगे, हम वो है, मज़लूमों की रात ढल गई है, फजर आ गई है, हम आ गए हैं। हम दुनिया को अदल व इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह वो जुल्म और जोर से भर चुकी थी। आओ बैत करते जाओ, अपना हक लेते जाओ। आओ बैत करते जाओ, अपना हक लेते जाओ। ये जुमले बड़े बड़े आलम भी बड़े हैं, बड़े बड़े खतीब भी बड़े हैं। इमाम फरमाएंगे, आओ बैत करो, हाज़ा यदुल्लाह। आओ बैत करो, ये हाथ अल्लाह का हाथ है, ये हाथ रसूलुल्लाह का हाथ है। जो बंदा शक की वादी में चला गया, इमाम फरमाएंगे, आओ बैत करते जाओ। मोहम्मद हम है, हम मोहम्मद है, अली हम है, हम अली है। इमाम फरमाएंगे, आओ बैत करते जाओ, अपना हक लेते जाओ, अपना हक लेते जाओ। कहाँ जा रहे हो? पहले हमारी मुद्दत का हिसाब तो दे दो। कहाँ जा रहे हो? जब बंदे भागेंगे, इमाम फरमाएंगे, कहाँ जा रहे हो? क्या आसमानों पे चढ़ जाओगे? क्या जमीनों की तहों में छुप जाओगे? क्या दरियाओं में खोटे लगाओगे? जहां भी जाओगे, खुद से पहले हमको पाओगे।
खुद से पहले दुनिया को इस घराने की अजमत का पता होता तो फिर अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां ना होती। आज हो गई 8 मुहर्रम। दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हारी बहनों और बेटियों के मान सलामत रखे। हुक्म मुझे एक और था कि मसाहिब आपने अकबर की बहन का पढ़ना है। वक्त होता तो मैं जरूर पढ़ता। जो बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए बैठे ना, पहली सतर पे मातम की तैयारी करना। अक्सर आपने सुना है कि सैयदा आपके आंसुओं को रुमाल में लेके जाती, कब्र हुसैन पे जाके कहती, उठ करबला का गरीब, मैं तेरे जख्मों की मरहम लेके आई। मैं समझूंगा बड़ा ही अमीर बन के बैठा है वो बंदा जिस बंदे की आंख में पहली सतर पे आंसू नहीं आता। अज़ादारो, जब अली की बेटियों के खेमों को आग लग गई ना, जुमला मैं पढ़ गया हूं, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। आ गई रस्सियां अली की बेटियों के हाथों। बोला तुम्हारी उठी हुई आवाजों पे रहम फरमाए। जब अली की बेटियों की हाथों में रस्सियां आई, एक रवायत मुकम्मल नहीं, कल इंशाल्लाह तफसील से मसाइब भी पढ़ेंगे, फज़ाइल भी पढ़ेंगे। मैंने इन गुनाहगार आंखों से किताब के जुमले पढ़े हैं। अली की बेटियों की सवारियों में एक खाक कस्तरी रंग का ऊंट था जो अपनी बोली में बोलता था, सारे ऊंट रोना शुरू हो जाते। जिसे रोना नहीं ना आ रहा, खाक कस्तरी रंग का ऊंट अपनी बोली में बोलता था। अली की बेटी की आवाज आई, अम्मा फिजा, मेरी तरफ देखो यार, जो बंदा बीबी को पुरसा देने के लिए बैठा है। अम्मा फिजा, ये खाक कस्तरी रंग का ऊंट क्या कहता है? हो सकता मैं इसी पे मिंबर भाइयों के हवाले कर दूं, यही रिवायत पढ़ के अगर आपकी आवाजें बुलंद हो गई। जब बीबी फिजा ने पूछा ना, अली की आलिया बेटी, ये खाक कस्तरी रंग का ऊंट क्या कहता है? तड़पी अली की बेटी लोग कहती, अम्मा फिजा, ये खाक कस्तरी रंग का ऊंट अपनी बोली में बोल के जानवरों को कहता है, खबरदार किसी ने तेज कदम नहीं चलना। मातम करना किसी के मजहब में मातम जायज है। अम्मा फिजा, ये खाक कस्तरी रंग का ऊंट अपनी बोली में बोल के कहता है, खबरदार किसी ने तेज कदम नहीं चलना। हया करना, हमारे ऊपर मोहब्बत की बेटियां बैठी हैं। अज़ादारों, जब सारे ऊंट